जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और भाजपा के प्रदेश मंत्री रामनिवास यादव, इनसे करेंगे कुछ खास बातचीत एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा। रामनिवास यादव जी, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों की मांग मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि तीनों बिल कैंसिल होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, जो तीनों कृषि बिल हैं किसानों की लंबे समय से मांग थी और तीनों कृषि बिल किसानों के हित में हैं। श्रद्धेय महेंद्र सिंह टिकैत आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, उनकी ही तीनों ये मांगे थी जिसको केंद्र सरकार ने माना है। और उस समय तत्काल में तो राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी ने उसका स्वागत किया था। अब बाद में किन्हीं कारणों से उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि तीनों कृषि बिल किसानों के हित में हैं और पूरे देश का किसान इन कृषि बिलों का समर्थन करता है। वही कुछ राजनीतिक कारणों से कथित किसान नेता हैं जो कुछ नेताओं से पैसे ले, कुछ पार्टियों से पैसे ले करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। ये तीनों कृषि बिल किसानों के हित में हैं और किसान हितैषी हैं। किसानों का मांग है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। केवल एमएसपी की अगर बात की जाए तो सब जगह जो है एमएसपी मिल जाएगी, इसे अभी सरकार दे रही है एमएसपी, लेकिन बाहर भी एमएसपी मांग रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, एमएसपी का तो कोई विषय ही नहीं, क्योंकि 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से लगातार हर बार खरीद एमएसपी पे हो रही किसानों की, और लगातार अभी 45% एमएसपी के रेट बढ़ाए गए हैं। तो इसमें एमएसपी का कोई विषय होता तो खाली उस पर बात करते। अब कहते पहले तीनों कानून वापस करो तब एमएसपी बात करेंगे हम। उनका राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। सरकार भी समझती है, देश का किसान भी समझता है, इसीलिए किसान उनके साथ नहीं है। कुछ बिचौलिए हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो उनके साथ हैं, बाकी किसान इन बिलों के साथ हैं। अगर बजट की बात की जाए तो अभी सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट और जो परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को मानदेय भत्ता देने की बात कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत सराहनीय निर्णय है। जिस तरह पूरी दुनिया में कोरोना की मार पड़ी, पूरी दुनिया कराह रही उस कोरोना से, और सभी क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारी का एक मुद्दा था ख़त्म होगा, और निश्चित रूप से 1 करोड़ युवाओं को देके सरकार बहुत बड़ा युवाओं का हित कर रही है। सरकार लगातार ओबीसी पे कंसंट्रेट की हुई है। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, हमेशा ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं, तो प्रदेश के कई लोगों को मंत्री बनाया है और हर जगह स्थान दे रही है ओबीसी को। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कभी जात धर्म पे राजनीति नहीं की है, लेकिन जैसे जैसे सभी समाजों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का सामंजस्य बना के अगर इतनी बड़ी सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है। और यही कारण है कि पूरे देश में सभी जाति, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे सामान्य, सब वर्तमान सरकार के साथ हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही, गैस की महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार महंगाई के मुद्दे पर अभी विधानसभा में सरकार को घेरने का विपक्ष ने प्रयास किया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में है, तो निश्चित रूप से महंगाई भी और तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं। और लेकिन पूरी जब दुनिया का एनालिसिस करेंगे तो भारत में बहुत स्थिति ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा बढ़ी है, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसको कम करने का, और सरकार का जो भी प्रयास है वो सामने दिख भी रहा है। इसीलिए जो है, देखिए, पिछले 1 महीने से 1 भी पैसे का रेट डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे।